मोदी और डोभाल के चक्रव्यूह में फंसे यूनुस। चीन, भारत, म्यांमार तीनों तरफ से घिरा बांग्लादेश। बंकर में छिपे यूनुस। कालादान प्रोजेक्ट से भारत ने उड़ाए बांग्लादेश के होश। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 3 देशों के बीच की छुपी हुई साजिश कैसे एक पूरे देश की नींव को हिला सकती है? आज की घटना भी इसी पर बेस्ड है। एक ऐसी घटना जिसने बांग्लादेश को चौंका दिया और भारत की कूटनीति को और भी मजबूत बना दिया। यह कहानी है चीन, भारत और म्यांमार के बीच के उस गठजोड़ की जिसने बांग्लादेश की सुरक्षा पर गहरी चोट की है। इस साजिश के केंद्र में है एक नाम, यूनुस। भारत ने कालादान परियोजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जिसने बांग्लादेश के नेताओं को सकते में डाल दिया। एक रणनीतिक मास्टर प्लान जो बांग्लादेश के आंतरिक हालात को और अधिक गंभीर बना रहा है। इस परियोजना ने बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है और चीन तथा म्यांमार के साथ उसकी सीमा को खतरे में डाल दिया है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। चीन और म्यांमार बांग्लादेश को घेरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं भारत ने अपनी मजबूत कूटनीति से कालादान प्रोजेक्ट को सफल कर दिखाया, जो बांग्लादेश के लिए एक कड़ा संदेश है। और अब बांग्लादेश को अपनी रक्षा के लिए एक और बड़ा संकट झेलना पड़ रहा है, अराकान आर्मी, जो भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश को कमजोर कर रही है। यूनुस, जो कभी बांग्लादेश की सरकार के भरोसेमंद थे, आज अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। उनके बंकरों में छिपने की कहानी यह बताती है कि यह केवल राजनीति नहीं बल्कि भारत की एक साहसी और दूरगामी रणनीति का परिणाम है। भारत ने जो कड़ा संदेश दिया है वह सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में गूंज रहा है। भारत की यह रणनीति हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव जगा रही है। अगर आपको भी लगता है कि भारत ने जो कुछ किया है वह इतिहास में दर्ज होने वाला पल है, तो इस वीडियो को लाइक करें और जय हिंद लिखना मत भूलें। अब दोस्तों, इस पूरी घटना को और सरल ढंग से समझते हैं। कालादान प्रोजेक्ट कोई साधारण सड़क निर्माण नहीं है। यह एक गहरी और सोची समझी रणनीति है जो भारत और म्यांमार के बीच बांग्लादेश की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को कमजोर करने के लिए बनाई गई है। भारत और म्यांमार के बीच इस प्रोजेक्ट का असली मकसद सिर्फ सड़क या समुद्री मार्ग बनाना नहीं बल्कि बांग्लादेश को रणनीतिक रूप से घेरना है। कालादान परियोजना भारत के मिजोरम राज्य से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक सीधा संपर्क बनाएगी। इस मार्ग के जरिए भारत म्यांमार तक अपनी पहुंच और तेज कर सकेगा। इससे भारतीय व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी और हमारी सुरक्षा भी मजबूत होगी, जिससे भारत हर दिशा में और भी ताकतवर बनकर उभरेगा। लेकिन बांग्लादेश, वह इस कड़ी में कमजोर होता जा रहा है। बांग्लादेश के लिए यह प्रोजेक्ट एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। जब उन्हें इस साजिश का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया कि अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल होता है तो उनके व्यापार मार्गों पर दूसरे देशों का कब्जा हो जाएगा और उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। और अब बात आती है उस छुपे हुए खिलाड़ी की, जिसका नाम है अराकान आर्मी। यह सेना जो म्यांमार के भीतर छुपकर काम कर रही है, भारत की मदद से बांग्लादेश को अंदर से कमजोर करने में जुटी हुई है ताकि उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जाए। अराकान आर्मी भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम साबित हो रही है और इसकी गतिविधियों ने बांग्लादेश की सरकार को हिलाकर रख दिया है। इस जटिल साजिश का हर पहलू बांग्लादेश के खिलाफ एक गहरी चाल है और यही कारण है कि बांग्लादेश को इस साजिश का अंदाजा भी नहीं हो पाया। अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश इससे कैसे निपटेगा? क्या वे भारत और म्यांमार की इस रणनीतिक चाल को मात दे पाएंगे या फिर उनके कदम बुरी तरह लड़खड़ा जाएंगे? ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली साजिश के पीछे के पर्दे अभी उठने बाकी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अराकान आर्मी ने भारत का साथ क्यों दिया? क्या यह सिर्फ एक साधारण समझौता था या इसके पीछे कोई गहरी चाल छिपी थी? अराकान आर्मी जो म्यांमार की जमीन से बांग्लादेश की 271 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा कर चुकी है, अब बांग्लादेश के लिए बड़ा खतरा बन गई है। अब भारत के साथ मिलकर कालादान प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह वही आर्मी है जिसने बांग्लादेश की नींव को हिलाकर रख दिया था। लेकिन सवाल यह है, क्या अराकान आर्मी की यह ताकत भारत के मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? और सबसे अहम सवाल, भारत ने अराकान आर्मी को अपनी रणनीति में क्यों शामिल किया? यह कोई साधारण समझौता नहीं है, यह एक खतरनाक गठजोड़ है भारत और अराकान आर्मी का, जहां भारत अपने सैन्य और कूटनीतिक कौशल के बल पर बांग्लादेश को घेरने में सफल हो रहा है। वहीं अराकान आर्मी ने म्यांमार की धरती से बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस पूरी साजिश के पीछे 2 ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस जटिल खेल को बारीकी से अंजाम तक पहुंचाया है, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल। मोदी और डोभाल ने अपनी सैन्य, कूटनीतिक
और रणनीतिक शक्ति का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल किया है कि बांग्लादेश अब चारों तरफ से घिर चुका है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और अजीत डोभाल की गहरी कूटनीतिक समझ ने बांग्लादेश के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इन दोनों के मास्टर स्ट्रोक का नतीजा यह हुआ कि यूनुस और उसकी कंपनी अब बंकरों और गुफाओं में छिपने को मजबूर हो गई है। बांग्लादेश के नेता जो कभी अपने आप को शक्तिशाली समझते थे, आज ऐसी घेराबंदी में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन हो गया है। ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीतों में से एक है, जिसमें न सिर्फ भारत ने अपनी ताकत का परिचय दिया बल्कि बांग्लादेश के हर मोर्चे पर उसे कमजोर कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इससे उबर पाएगा या फिर यह खतरनाक गठजोड़ उसे पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगा। मोदी और डोभाल का यह चक्रव्यूह इतना सटीक और जटिल है कि इसे तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। असली साजिश की परतें अभी खुलनी बाकी हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे भारत और म्यांमार का गठजोड़ बांग्लादेश की सीमा पर और भी गहरे संकट पैदा करने वाला है। क्या बांग्लादेश अब पूरी तरह से भारत के चक्रव्यूह में फंस चुका है? क्या यूनुस और उसकी टीम खुद को इस घेराबंदी से बचा पाएंगे या फिर भारत की अदम्य शक्ति के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे? बांग्लादेश अब तीन तरफ से बुरी तरह घिर चुका है। भारत, चीन और म्यांमार ने अपनी रणनीतिक चालों का ऐसा जाल बुन दिया है कि बांग्लादेश की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। चीन ने बांग्लादेश को अपने विस्तारवादी मंसूबों का हिस्सा बना लिया है, तो वहीं भारत ने म्यांमार के साथ मिलकर कालादान प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश के खिलाफ अपनी मजबूत स्थिति बना ली है। इस साजिश की गहराई इतनी बढ़ चुकी है कि अब बांग्लादेश के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। सबसे बड़ा झटका तो अराकान आर्मी ने दिया है। यह वही सेना है जिसने पहले ही बांग्लादेश की 271 किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है। अब जब यह आर्मी भारत के साथ मिलकर काम कर रही है तो बांग्लादेश के लिए हालात और भी नाजुक हो गए हैं। भारत की कूटनीतिक चालों के आगे बांग्लादेश एक असहाय मोहरे जैसा महसूस कर रहा है। क्या बांग्लादेश इस गठजोड़ से बच निकल पाएगा या फिर भारत और अराकान आर्मी के शिकंजे में और गहरे फंस जाएगा? लेकिन यह लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। भारत की यह रणनीति दक्षिण एशिया से आगे बढ़कर विश्व मंच पर उसकी शक्ति को स्थापित कर रही है। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल की ये रणनीतियां सिर्फ बांग्लादेश को परास्त करने के लिए नहीं है, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। कालादान प्रोजेक्ट की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारत अब सामरिक और कूटनीतिक ताकत के मामले में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ म्यांमार और भारत के संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि बांग्लादेश और चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। चीन, जो अपने व्यापारिक मार्गों और कूटनीतिक संबंधों को नियंत्रित करना चाहता है, अब भारत की इस चाल से बौखला रहा है। भारत की यह विजय सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, यह एक संकेत है कि भारत अब दुनिया में अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है। मोदी और डोभाल की रणनीतियां भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का काम कर रही हैं। लेकिन बांग्लादेश क्या करेगा? क्या वह इन रणनीतियों का कोई तोड़ निकाल पाएगा या फिर वह और गहरे संकट में धंस जाएगा? यह खेल अब और खतरनाक मोड़ लेने वाला है। अगले पार्ट में जानिए कि कैसे भारत का यह अभियान अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? क्या वह इस घेराबंदी से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज पाएगा या फिर भारत की इस साजिश के जाल में पूरी तरह फंसकर चुपचाप हार मान लेगा? यूनुस और उसकी टीम अब किस दिशा में जाएंगे? क्या उन्हें चीन से मदद मिलेगी या फिर भारत के इस चक्रव्यूह में उन्हें झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा? समय के साथ यह सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश के लिए हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अब उनकी हर एक चाल पर भारत की कूटनीति का असर साफ दिखाई दे रहा है। चीन की मदद पर भी बांग्लादेश को अब पूरा भरोसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि चीन को भी अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ बांग्लादेश की हार की दास्तान नहीं है, बल्कि यह भारत की उस जीत की गाथा है जिसने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि भारत अब हर मोर्चे पर मजबूत और अडिग खड़ा है। जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मोर्चे पर
अपनी ताकत का परचम लहरा रहा है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी को मजबूती से दर्ज करा रहा है। यह घटना एक नई उभरती शक्ति की गाथा है। यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रणनीति का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे उन वीर सैनिकों की बहादुरी का भी नतीजा है जो दिन रात देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा और संघर्ष ने भारत को एक नई दिशा दी है और आज भारत केवल अपनी सीमाओं तक नहीं बल्कि विश्व भर में अपने कदमों को मजबूती से जमा रहा है। इस पूरी घटना में हमें गर्व है कि भारत अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति के बल पर वैश्विक स्तर पर एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरा है। आज भारत ने यह दिखा दिया है कि चाहे कोई भी चुनौती हो, हम उसका सामना कर सकते हैं और उसे सफलतापूर्वक मात दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी भारत की इस बढ़ती शक्ति और रणनीतिक सफलता पर गर्व महसूस करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।